सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला जोब के इलाके संबाजा में ऑपरेशन। कार्रवाई में मजीद 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल। 7 अगस्त से जारी ऑपरेशन में हलाक खवारिज की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। संबाजा में 7 से 9 अगस्त के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों में 47 खवारिज मारे गए। 10 और 11 अगस्त की दरमियानी शब क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के दिफा, सरहदों की हिफाजत और मुल्क के अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को शानदार खिराज तहसीन। कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में फितनल खबारिश के दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। सरकारी सराय के मुताबिक जिला बाजोड़ में शिद्दत पसंदों के साथ होने वाला जिरगा नाकाम रहा, जिसके बाद बाजोड़ और खैबर में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। कबाइली माहिदीन के जिरगे ने फितनल खबारिश से इलाका छोड़ने समेत 3 मुतालबात रखे, ताहम फितनल खबारिश ने इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया। बाजोड़ की तहसील मामून के 2 इलाकों में तकरीबन 300 दहशत गर्द मौजूद हैं, जबकि खैबर और बाजोड़ में मौजूद दहशत गर्दों में से 80% से ज्यादा अफगानी हैं। अमेरिका ने खलदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। दोनों तंजीमों को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक BLA 2019 से आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल है। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट, गवादर पोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। 2025 में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल का एतराफ़ भी किया। ट्रेन हाईजैकिंग में 300 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खैर मकदम। कहा कि BLA तवील अरसे से शहरियों का खून बहा रही है। फैसले का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। भारत की प्रॉक्सी पर पाबंदी पाकिस्तान की बड़ी जीत है। अमेरिका का हालिया फैसला पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का सबूत है। अब जल्द कलादन तंजीमों के सहूलतकार भी दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल होंगे। तलाल चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान की जानिब से कलभूषण यादव समेत पेश किए गए शवाहिदात दुरुस्त साबित हुए। हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीत रहे हैं। अमेरिका और मगरिब आज हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम कर रहे हैं। भारत ने बगैर इतला दिए सतलुज में सैलाबी रैला छोड़ दिया। गंडा सिंह कसूर पर 50,500 क्यूसेक का रैला पहुंच गया। निचले दर्जे का सैलाब, दरिया के अतराफ आबाद बस्तियों को खतरा। रैला बॉर्डर पर वाक़ फिरोजपुर बैरात से छोड़ा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आबी सालिसी जीत ली। अदालत ने हुक्म दिया है कि भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़े। ये फैसला भारत को ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने की इजाज़त नहीं देता। फैसला हतमी और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शिकागो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर की मुलाकात। पाक अमेरिका तजारती ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म को अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों को दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने शिकागो चैम्बर की कोशिशों को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा गया कि हुकूमत गैर मुल्की सरमाकारों को मुकम्मल सहूलियात दे रही है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ताजिर हमारे माशी सफ़ीर हैं। वज़ीर आज़म ने पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात को नई सिम देने की जानिब मुस्बत कदम करार दिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी रिकॉर्ड कायम हो गया। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सरमायाकारों का एतमाद बुलंद, कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,47,965 की सतह अबूर कर गया। कर्ज अदायगियों के लिए मेच्योरिटी टाइम बढ़ाने की IMF शर्त पूरी हो गई। मुकामी कर्जों की अदायगी का वक्त 3 साल 8 माह से बढ़ाकर 4.25 साल किया जाएगा। बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए मुद्दत को 6.25 साल तक बढ़ाया जाएगा। 2028 तक औसतन मेच्योरिटी टाइम पर अमल दरामद की डेडलाइन तय की गई। मेच्योरिटी टाइम बढ़ने से आइंदा फाइनेंसिंग जरूरियात में कमी लाई जा सकेगी। आइंदा इक्तिसादी जायजे से कबल अमल दरामद रिपोर्ट भी मिशन को भेजी जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव से मुतालिक 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जायदादें जब्त करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमान के जेल वारंट जारी करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल को हुक्म दिया है कि वो अदालती अहकामात के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। अदालत ने यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्त से जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। अदालत का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को कानूनी सवालात पर तैयारी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि जमानत की दरखास्त में फाइंडिंग दी गई। अभी कानूनी फाइंडिंग को टच किया तो किसी एक के लिए केस मुतासर हो सकता है। इस्तफसार किया गया कि क्या जमानत केस में हतमी ऑब्जर्वेशन दी जा सकती है। दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मामलत करें और वकला आइंदा समात तक लीगल इशू पर तैयारी कर लें। आज वीकेंड के नोटिस जारी कर रहे हैं। केस की अगली समात 19 अगस्त को होगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन में 12 साला बच्चा जान बहक हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक को तहवील में ले लिया। लाश अस्पताल मुंतकिल। रवां साल हादसात में अब तक 551 अफराद जान से जा चुके हैं। डंपर जलाए जाने के बाद पुलिस की फुर्तियां। डंपर जलाने के इल्जाम में कराची के नौजवानों पर टूट पड़ी। फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों से 2 दर्जन से ज्यादा अफराद को चाय के होटल, गली मोहल्लों से हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए नौजवानों से पूछगछ जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के चंद एक मकामात पर बारिश हो सकती है। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल कल से शुरू होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। हर नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है और हमें अपने नौजवानों पर फख्र है।
होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर खुसूसी पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब का रोशन मुस्तकबिल और काबिल कदर सरमाया है। हम नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की तमाम वसाइल बरूए कार लाने की तैयारी करेंगे। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। शहर शहर कौमी परचमों की बहार। गली मोहल्लों, शाहराहों, इमारतों और दीगर मकामात को खूबसूरती से सजाया जा रहा है। बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में भी ज़बरदस्त जोश व वलवला। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं, क्या ख़ास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियोज़ और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के मौके पर मार्के हक के इनवान से शानदार तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने आवाज़ का जादू जगा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ज़बरदस्त जोश व खरोश, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जश्न आज़ादी पर सियासतदानों और फनकार बरादरी की भी कौम को मुबारकबाद। गुलकार अली हैदर, अरशद महमूद, अयाज खान ने कहा कि मार्का हक में भारत को शिकस्त देने के बाद रवां बरस जश्न आज़ादी में जोश व खरोश ज्यादा है। पाक सरजमीन शादबाद है और इंशाल्लाह हमेशा शाद व आबाद रहेगा। जवाद अहमद की आवाज़ में दिल को छू लेने वाला मिली नगमा रिलीज होते ही अवाम में मकबूल हो गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ गुज़िश्ता 31 साल में 10 वनडे सीरीज जीती, जबकि कैरेबियन टीम ने 1991 में पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी सीरीज अपने नाम की थी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ चीन में जारी वर्ल्ड गेम के स्नूकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बरतानिया के जैक कॉस्कर को 2-0 से शिकस्त दी। इस कॉस्कल प्लेट इवेंट में पाकिस्तान के नूर जमान तबीयत खराब होने के बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी के खिलाफ फाइनल के तीसरे गेम में रिटायर्ड हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ टैरिफ मुआहदे में 3 माह की तौसीक कर दी। सदारती हुक्म पर दस्तखत कर दिए गए। चीन अमरीका टैरिफ मुआहदे की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। जनवरी में ट्रंप ने चीनी दरामदात पर 145% टैरिफ आयद किया था। जवाब में चीन ने अमरीकी दरामदात पर 125% टैरिफ लगाया था। मई में मुआहदे के तहत अमरीका ने टैरिफ में 30% और चीन ने 10% तक की कमी की थी। सदारती हुक्म के तहत मौजूदा टैरिफ रेट अगले 3 माह तक नाफिज रहेगा। आलमी ताकतों की मुजरिमाना खामोशी और इसराइल के जंगी जराइम जारी। गजा में मज़ीद 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। भूख की शिद्दत ने एक और बच्चे की जान ले ली। गजा के नवाही इलाके जैतून में एक घर पर इसराइली हमले में पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। शहीद होने वालों में माँ, बाप और इनके 6 बच्चे शामिल। उधर इसराइली हमले में सहाफ़िया नसल शरीफ की शहादत पर अल जज़ीरा के दफ्तर में सोग का समा। स्टूडियो में मुलाज़मीन शहीद साथियों के तस्वीर लिए जमा हुए और इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की। अमरीकी रियासत टेक्सास में फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक फायरिंग का वाकया शुमाली इलाके में पार्किंग लॉट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया।
और अनमोल खजाने की तलाश के लिए अनोखे जजीरे का सफर। एडवेंचर से भरपूर वेब सीरीज वन पीस के दूसरे सीजन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। आइंदा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।